Good morning to all the viewers. This is our next topic in the BOP chapter. So in this topic we will discuss about some differences between different items. So we have taken three types of differences, that is autonomous and difference between autonomous and accommodating item, difference between BOT and BOP, and difference between current account and capital account. So आज का हमारा टॉपिक छोटा ही रहेगा क्योंकि इससे पहले हम लोग BOP का सारा कुछ कवर कर चुके हैं, तो इस टॉपिक में हमको बस कुछ चीज़ें ही कवर करनी है। वो होगा हमारा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो आइटम्स होते हैं वो दो टाइप्स के आइटम है हमारे पास। पहला तो है ऑटोनॉमस आइटम, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कवर कर ले रहे हैं, ऑटोनॉमस। और द नेक्स्ट आइटम इज दैट accommodating items. So these are two items available, autonomous and accommodating. तो हम इनका एक बस छोटा करके हम डिफरेंस देख लेते हैं। बस अपना यही टॉपिक रहेगा आज का कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग में, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं ऑटोनॉमस के अकोमोडेटिंग के साथ। बस वही हमको आज के टॉपिक में देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका डेफिनेशन क्या होता है लगभग। तो ऑटोनॉमस आइटम का मतलब होता है कि ये जो होता है ये इकोनॉमिक मोटिव के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव एंड फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसी में हमारा एकोमोडेटिंग आइटम जो होता है वो उसका कुछ ऐसा मोटिव नहीं होता कि इकोनॉमिक मोटिव के लिए किया गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया गया। उसका मेन मोटो जो होता है वो होता है टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस ऑफ बीओपी का डेफिसिट, सरप्लस और ऑटोनॉमस आइटम हम लिख सकते हैं कि जो ऑटोनॉमस आइटम में डेफिसिट और सरप्लस होता है उनको ये कवर करता है मतलब उनको एडजस्ट करता है। तो इसका मेन काम क्या हो गया कि अकोमोडेटिंग आइटम ये मेनली यूज़ होता है एडजस्ट करने के लिए कि हमारा बीओपी में क्या चीज़ें हैं उसको एडजस्ट करेगा। और ऑटोनॉमस आइटम क्या होता है, ये मेनली जो करते हैं हम लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए। जैसे कि ऑटोनॉमस आइटम्स हम लोग करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हमारा करंट अकाउंट मेनली जो आइटम्स होते हैं जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हम लोग, वो क्यों करते हैं जनरली? वो करते हैं कि प्रॉफिट हम कमाएंगे इन रिटर्न, और इसमें जो आइटम्स आएंगे वो दूसरे रहेंगे। तो हम देख लेते हैं फिर नेक्स्ट अपना डिफरेंस देख लेते हैं कि ये कहाँ पे जो है कौन से आइटम्स इसमें आते हैं या कौन से अकाउंट को जनरली रिफ्लेक्ट करता है, तो वो देख लेते हैं हम। तो इसमें जो अकाउंट जनरली होता है वो दोनों होता है, यानी बोथ इन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यानी इसमें जो है दोनों हमारे आइटम्स या दोनों अकाउंट्स हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। करंट अकाउंट के आइटम्स हम लोग पढ़े ही हैं, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, फिर आपका ट्रांसफ़र पेमेंट एंड रिसिप्ट्स, फिर मिसलेनियस वाला। और कैपिटल में हमारे पास तीन आइटम्स होते हैं जो पिछले वीडियो हम लोग देखे थे, जिसमें था आपका बोरोविंग, देन इन्वेस्टमेंट, देन चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो यहाँ कौन से आइटम्स को रिफ्लेक्ट करेगा ये? तो यहाँ केवल और केवल, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ओनली इन कैपिटल अकाउंट। यानी जो कैपिटल अकाउंट के आइटम्स होते हैं वही इसमें यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए सपोज अब हमारा जो है डेफिसिट का कंडीशन आ गया, इकोनॉमी हमारा बीओपी जो है डेफिसिट में है, तो बीओपी डेफिसिट में मतलब हो गया कि हमारे इंपोर्ट्स जो हो गए वो ज़्यादा हो गए एक्सपोर्ट्स के हिसाब से। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि हम बाहर से लोन लेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करवाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, यानी जो डेफिसिट हुआ है, वो कवर अप हो जाए। तो वो सब आइटम जनरली जो होते हैं, बोरोविंग्स, इन्वेस्टमेंट, वो सब कैपिटल अकाउंट के आइटम होते हैं। देन हम लोग आगे फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरा हमारे पास है कि इनको क्या कहते हैं या ये कैसे होते हैं। तो ये जो होते हैं इनका जो अकरेंस होता है, तो इट अकर्स या दे अकर्स इंडिपेंडेंटली एट द स्टेट ऑफ बीओपी। यानी ये इनका अकरेंस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, ये मतलब ये अफेक्टेड नहीं होते हैं कि मतलब इसके ये होगा तभी ये होगा, ये अपने आप होते हैं, अपने आप इनका इफेक्ट दिखता है उसमें। बट जो एकोमोडेटिंग आइटम होते हैं ये अपने आप नहीं होते हैं, इनको करवाना पड़ता है। यानी कि ये जनरली क्यों होते हैं, तो
टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम, यानी जो डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन होता है उसको करेक्ट करने के लिए ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। यानी ये तभी, यानी ये हो गया ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या, या फिर सरप्लस हो या फिर डेफिसिट हो, तो दोनों में से अगर कुछ होगा तभी हम एकोमोडेटिंग आइटम्स का यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट यूज़ द एकोमोडेटिंग आइटम्स। देन अब इसको अदरवाइज क्या कहते हैं? तो इसको अदरवाइज कहते हैं अबव द लाइन आइटम्स, अबव द लाइन आइटम्स इसको अदरवाइज कहते हैं। और इसको अदरवाइज क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। ये हमारा हो गया टोटल। ये छोटा छोटा मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में जब आप पढ़ें तो आपको ईजिली आप समझ पाएँ और आसानी से समझ पाएँ, तो इसलिए मैंने एकदम छोटा सा लिखवा दिया। अब मेन पॉइंट्स सब कवर अप हो गया हमारे पास कि ये होता है आपका इकोनॉमिक मोटिव के लिए, या मेनली जो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं। ये हमारा होता है टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस के लिए, ये दोनों अकाउंट को इंक्लूड करता है, ये केवल कैपिटल अकाउंट को इंक्लूड करेगा। ये इंडिपेंडेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम के लिए यूज़ किया जाता है। इसको अदरवाइज अबव द लाइन आइटम बोलते हैं, इसको अदरवाइज बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड, जो हमारा आज का सेकंड डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो वो हम देख लेते हैं करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में। है बहुत छोटे ये सब, तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं एक बार। अब करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आई थिंक सबको याद होगा कि करेंट अकाउंट और बीओपी क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो डिफरेंस बताने की ज़रूरत तो, सॉरी, डेफिनेशन बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि करेंट अकाउंट क्या है, जिसमें जो है डेली जो हम करते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो लिया जाता है। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, फिर हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें, क्या डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में। तो करेंट अकाउंट जनरली जो इंक्लूड करता है, ये चेंज होता है, चेंज इन करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम। यानी इसमें जो चेंजेस आते हैं वो डिपिक्ट करते हैं या दर्शाते हैं कि हमारे देश में जो करंट लेवल है इनकम का, हमारे कंट्री के जो भी इनकम हो रही है उसको ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया तो भाई इनकम हमारे यहाँ देश में फॉरेन करेंसीज ज़्यादा आई तो इनकम बढ़ गया, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ तो फॉरेन करेंसीज ज़्यादा गई तो दिक्कत है। तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ये होता है ये चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री। यानी किसी भी देश के जो कैपिटल स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स, बोरोविंग्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसमें ये चेंजेस लाता है। ये आपके कैपिटल स्टॉक्स हैं और ये जो इनकम होता है उसमें इनकम में चेंज लाता है आपका करेंट अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट तक इसको देखा जाए तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाता है और ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसके पीछे रीज़न आपको जो पिछले वीडियोस को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि फ़्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जो नहीं देखे होंगे उनको देखना पड़ेगा। फिर प्रायर जो लेसन नंबर 1 का पहला वीडियो, उसी में मैंने बताया था फ़्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट के बारे में। फ़्लो वेरिएबल या फ़्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विच इज़ रिकॉर्डेड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जिसको किसी समय अंतराल में रिकॉर्ड करते हैं उसको फ़्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, विच इज़ रिकॉर्डेड एट अ पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब रिकॉर्ड किया जाता है या पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाता है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो जनरली जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें ट्रेडिंग प्रोसीजर्स होते रहते हैं बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं साल भर के अंदर, उन पूरे साल का चिट्ठा हमारा लेता है करंट अकाउंट। बट कैपिटल अकाउंट का क्या होता है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, या किसी ने हमारे यहाँ कर दिया, हमने किसी देश में कर दिया, हमने किसी से बोरोविंग ले लिया या उसका रीपेमेंट कर दिया। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को ही दर्शाता है, ना कि पूरे एक साल भर के चिट्ठे को दर्शाता है, इसलिए स्टॉक है और ये फ्लो है। नेक्स्ट हम देख लेंगे तो इसमें आइटम्स क्या क्या हैं। तो आइटम्स आपको पता ही होंगे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। आइटम्स हमारा इसके पास जो हैं वो है हमारे विजिबल, इनविजिबल, फिर ट्रांसफ़र, पेमेंट एंड रिसिप्ट्स, ये इसमें हो गए। और स्टॉक में कैपिटल अकाउंट पे हमारे पास कौन कौन से आइटम्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आइटम्स होते हैं बोरोविंग, यहाँ पे 3 ही है, बोरोविंग्स, इन्वेस्टमेंट और
चेंज इन फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स। तो ये हमारे पास 3 इसके डिफरेंस हो गए जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस जनरली पूछे जाते हैं। तो मैं छोटा छोटा ही डिफरेंस बता दूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये 3 डिफरेंस इसके हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे, एक और लास्ट जो हमारे पास डिफरेंस है उसके तरफ बढ़ेंगे। तो वो हमारा है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में, जो कि ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इस वजह से मैं सोचा इसको भी बता ही दूँ, आपको लगे हाथ। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें सबसे पहली बात तो हम देखते हैं इसमें चीज़ें क्या क्या आती हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने पहले ही पढ़ा है कि इसमें क्या होता है। तो इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम ही केवल लिए जाते हैं। किसका? केवल विजिबल आइटम। विजिबल आइटम का मतलब होता है केवल गुड्स का, यानी जिसको हम देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, केवल उन्हीं का लिया जाता है। और यहाँ बीओपी में क्या लिया जाता है? तो बीओपी में सारे आइटम्स आ जाएंगे। सारे आइटम्स का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स मतलब विजिबल, अभी ऊपर हमने देखा है, इनविजिबल, फिर आपका ट्रांसफ़र, पेमेंट एंड रिसिप्ट्स, और साथ ही साथ ये जो है आपके बोरविंग्स और इन्वेस्टमेंट और चेंज इन, ये सब इसमें बीओपी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम दूसरा देखेंगे कि इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का नहीं होता। नो कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स। ये हमारे पास मेन डिफरेंस है। फिर तीसरा हम देख लेते हैं, आखिरी जो हमारा रहेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है और ये वाइडर कॉन्सेप्ट या ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं, या मैंने बताया भी था कि ये अगर बीओटी है तो बीओपी आपका ये हो जाएगा, मतलब बीओपी के अंदर बीओटी आ जाता है अपने आप। क्योंकि बीओटी में क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, केवल और केवल हम विजिबल आइटम्स का लेते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, विजिबल, इनविजिबल, ट्रांसफ़र, पेमेंट, रिसीप्ट, सारा चीज़ लेते हैं। तो विजिबल तो अल्टीमेट इसी में आ ही गया, यानी हम इसको अगर हम बीओटी लिख दें तो गलत नहीं होगा कि ऑल आइटम्स में बीओटी प्लस इनविजिबल प्लस ट्रांसफ़र, पेमेंट एंड रिसीप्ट, तो कंबाइन करके देखा जाए तो सब एक ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ अलग सा नहीं है। इसीलिए क्या आता है, ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है और ये वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारा मेन डिफरेंस हो गया तीनों के बीच का। तो हमारा क्या क्या हो गया, ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम हमने पूरा का पूरा देख लिया कि ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं। उसके बाद हमने देख लिया करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में, मेनली करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि साल भर का पूरा एक मतलब पूरे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और ये केवल एक पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन का ही रिकॉर्ड करते हैं, जो कि मेन डेफिनेशन होती है फ्लो या स्टॉक कॉन्सेप्ट की। तो ये जनरली हमको याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट का क्या रूल है वो। तो आज का वीडियो तो हमारा इसी पे रहेगा, बस छोटा वीडियो है, ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बीओटी और बीओपी। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। So thank you for watching this.